नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आदतों के बारे में। आदतें सुनने में तो बड़ी छोटी चीज लगती है, लेकिन सच कहूं तो हमारी पूरी जिंदगी इन्हीं पर टिकी हुई है। सोचिए जरा, सुबह उठकर सबसे पहले आपका हाथ कहाँ जाता है? शायद मोबाइल पर। दिन भर का मूड कैसे बनेगा, ये तय करती है आपकी पहली आदत। अगर आप जिम जाने की सोचते हैं लेकिन अगले ही दिन छोड़ देते हैं, तो ये भी एक आदत है। अगर पढ़ाई शुरू करते ही 5 मिनट बाद इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, तो ये भी आदत है। और अगर कोई इंसान रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता रहे, थोड़ा थोड़ा बचत करता रहे, या रोज 15-20 मिनट एक्सरसाइज करता रहे, तो कुछ सालों बाद वही छोटी सी आदत उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल देती है। यही है एटॉमिक हैबिट्स की ताकत। एटॉमिक मतलब बहुत छोटी, और हैबिट्स मतलब आदतें। यानी इतनी छोटी छोटी आदतें कि शुरुआत में लगे कि इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ये दिन ब दिन, हफ्ता दर हफ्ता और साल दर साल दोहराई जाती है, तो नतीजे चौंका देने वाले होते हैं। एक उदाहरण लीजिए। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो साल के आखिर तक आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर रोज 1% बुरे होते जाते हैं, तो साल के आखिर तक आपकी हालत 0 से भी नीचे चली जाती है। यानी दोस्तों, हमारी जिंदगी में सक्सेस या फेलियर एक बड़े डिसीजन से नहीं आता। ये आता है रोज के छोटे छोटे डिसीजन से, जो हम हर दिन लेते हैं। तो इस पूरी जर्नी में हम समझेंगे कि आखिर ये छोटी छोटी आदतें कैसे काम करती है, इन्हें कैसे अपनाया जाए, और सबसे जरूरी, बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो तैयार रहिए, क्योंकि आगे की कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जैसे एक ही दिन में जिम ज्वाइन करके 6 पैक बना लेना, या एक ही रात में पढ़ाई करके एग्जाम में टॉपर बन जाना। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी छोटे छोटे कदमों से बदलती है, बड़े छलांगों से नहीं। यही है एटॉमिक हैबिट्स की ताकत। एटॉमिक का मतलब है बहुत छोटा, और हैबिट्स का मतलब है आदतें। यानी इतनी छोटी छोटी आदतें कि शुरुआत में आपको लगेगा, अरे ये करने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जब यही आदतें रोज रोज दोहराई जाती हैं, तो इसका असर गजब का होता है। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, सिर्फ 1%। अगर आज आप 100 हैं, तो कल 101 होंगे। लेकिन साल भर लगातार ऐसा करते रहे तो आप 365% नहीं, बल्कि 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। यह है कंपाउंड इफेक्ट, छोटी चीजों का बड़ा असर। रियल लाइफ में भी ये चीज साफ दिखती है। क्रिकेट प्रैक्टिस। विराट कोहली आज जो है, वो एक दिन में नहीं बने। उनकी रोज की छोटी छोटी प्रैक्टिस, फिटनेस पर फोकस और डिसिप्लिन ने उन्हें आज यहां पहुंचाया। फिटनेस। मान लीजिए कोई इंसान रोज 100 पुशअप्स करने का टारगेट बनाता है। शायद वो एक दिन कर ले, 2 दिन कर ले, लेकिन फिर छोड़ देगा। लेकिन अगर वही इंसान रोज सिर्फ 10 पुशअप से शुरू करे और धीरे धीरे बढ़ाए, तो साल भर में उसकी बॉडी पूरी तरह बदल सकती है। बिजनेस ग्रोथ। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स, यही किसी बिजनेस को बड़ा बनाती है। असल में एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि बड़े बदलाव किसी एक दिन की मेहनत से नहीं आते, वो आते हैं लगातार छोटे छोटे एक्शन से। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, तो शुरुआत किसी बड़ी चीज से मत कीजिए। शुरुआत कीजिए किसी छोटी सी आदत से, जो आपको रोज बस 1% बेहतर बनाए। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाना होगा, लेकिन सच ये है कि असली बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है। यही है एटॉमिक हैबिट्स की ताकत। एटॉमिक का मतलब है बहुत छोटा, और हैबिट्स का मतलब है आदतें। यानी इतनी छोटी छोटी आदतें कि शुरुआत में आपको लगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जब यही आदतें रोज रोज दोहराई जाती हैं, तो उसका असर पूरी जिंदगी पर दिखता है। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। आज आप 100 हैं,
तो कल 101 होंगे। लेकिन साल भर लगातार ऐसा करने से आप 365% नहीं, बल्कि 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। यही है कंपाउंड इफेक्ट, छोटे बदलावों का बड़ा असर। रियल लाइफ में ये चीज बार बार साबित होती है। विराट कोहली का फिटनेस लेवल एक दिन में नहीं बना। रोज की छोटी छोटी प्रैक्टिस और डिसिप्लिन ने उन्हें वहां पहुंचाया। कोई भी इंसान अगर रोज सिर्फ 10 पुशअप से शुरू करे और धीरे धीरे बढ़ाए, तो साल भर में उसका शरीर बदल सकता है। कोई छोटा बिजनेस ओनर अगर रोज थोड़ा थोड़ा सीखता रहे और हर दिन 1% इंप्रूवमेंट करे, तो कुछ सालों में उसका बिजनेस पूरी तरह बदल सकता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। राज नाम का एक लड़का था जो पढ़ाई में बहुत एवरेज था। एग्जाम आने पर वो हमेशा सोचता था कि अब एकदम से सब कुछ पढ़ लूंगा और टॉपर बन जाऊंगा। लेकिन होता ये कि एग्जाम से पहले वो तनाव में डूब जाता और कुछ खास रिजल्ट नहीं आता। फिर एक दिन उसके टीचर ने उसे कहा, राज, हर दिन सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई कर, ज्यादा नहीं, बस 20 मिनट, और कंसिस्टेंसी मत तोड़ना। शुरुआत में राज को लगा कि इससे क्या होगा, लेकिन उसने आदत बना ली। रोज 20 मिनट से धीरे धीरे 30, फिर 40 और फिर 1 घंटे पढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद उसकी नॉलेज इतनी स्ट्रांग हो गई कि एग्जाम के समय वो कॉन्फिडेंट था। नतीजा ये हुआ कि वो अपनी क्लास के टॉप 3 में आ गया। उसकी जिंदगी बदल गई। और सबसे खास बात, उसने कोई बड़ा जादू नहीं किया, बस छोटी सी आदत को रोज निभाया। यही है एटॉमिक हैबिट्स की असली ताकत, छोटी आदतें, बड़े नतीजे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। ये 4 नियम हमें बताते हैं कि किसी आदत को कैसे अपनाया जाए और उसे टिकाया जाए। एक क्यू, संकेत, मेक इट ऑब्वियस। हर आदत का आरंभ होता है एक संकेत या क्यू से। ये वो चीज है जो आपके दिमाग को कहती है, अब समय है, ये आदत निभाओ। एग्जाम्पल लीजिए, आप सुबह दौड़ने जाते हैं। अगर आपने अपने शूज रोज रात को दरवाजे के पास रख दिए, तो जैसे ही आप उठेंगे, वो आपके लिए एक संकेत बन जाएगा। दिमाग बोलेगा, चलो दौड़ते हैं। इसी तरह अगर आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो किताब और नोट्स अपने टेबल पर रखिए ताकि बैठे ही पढ़ाई का सिग्नल मिल जाए। 2 क्रेविंग, लालसा, मेक इट अट्रैक्टिव। सिर्फ क्यू काफी नहीं है। आदत तभी टिकती है जब आपके अंदर क्रेविंग, मतलब लालसा या डिजायर पैदा हो। दिमाग उस चीज को चाहता है जो मजेदार या सैटिस्फाइंग लगे। एग्जाम्पल, पढ़ाई करते समय अपना पसंदीदा गाना सुनना, या फिर जिम जाने के बाद फेवरेट स्मूदी पीना। अगर आदत मजेदार और अट्रैक्टिव होगी, तो आप उसे खुद इनिशिएट करेंगे। 3 रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, मेक इट इजी। अब बात आती है रिस्पॉन्स की, यानी वो एक्शन जो आप हैबिट के लिए करते हैं। अगर आदत आसान होगी, तो स्टिक करना आसान होगा। अगर मुश्किल होगी, तो छोड़ना आसान है। एग्जाम्पल, जिम आपके घर से बहुत दूर है और आपको जाने में आलस आता है, तो शुरुआत घर पर सिर्फ 10 पुशअप से कीजिए। धीरे धीरे जब आदत बन जाएगी, तब आप जिम जाना शुरू कर सकते हैं। छोटी और आसान आदतें हमेशा बड़ी आदतों की नींव बनती है। 4 रिवॉर्ड, इनाम, मेक इट सैटिस्फाइंग। हर आदत के पीछे एक इनाम होना चाहिए। रिवॉर्ड आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि ये आदत वर्थ है और इसे दोहराना चाहिए। एग्जाम्पल, पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने लिए 100 रुपए सेविंग जार में डालना, या जिम जाने के बाद खुद को ट्रीट देना। रिवॉर्ड जितना सैटिस्फाइंग होगा, आदत उतनी जल्दी मस्तिष्क में बसी रहेगी। दोस्तों, अगर इन चारों स्टेप्स को आप समझकर अपने जीवन में लागू कर लें, तो कोई भी आदत, चाहे वो पढ़ाई हो, फिटनेस हो, सेविंग हैबिट हो या कुछ और, आसानी से स्टिक हो जाएगी। याद रखिए, क्यू से शुरू करो, क्रेविंग से चाहो, रिस्पॉन्स को आसान बनाओ और रिवॉर्ड से मजा लो। बस यही 4 सरल नियम आपकी जिंदगी की आदतों को पूरी तरह बदल सकते हैं। दोस्तों,
अब हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, यानी अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ना। हम अक्सर गोल बेस्ड सोचते हैं, जैसे मुझे 10 किलोग्राम वजन कम करना है या मुझे एग्जाम में टॉपर बनना है। लेकिन यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब आप सिर्फ गोल के पीछे भागते हैं, तो अगर मोटिवेशन खत्म हो गया या कोई दिन छूट गया, तो आप आदत छोड़ देते हैं। सच्चा और लंबा बदलाव तब आता है जब आप आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान से आदत जोड़ते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप खुद को कहते हैं मैं हेल्दी व्यक्ति हूं, तो ऑटोमेटिक हेल्दी चीजें करना आसान हो जाता है, जैसे खाने में हल्का खाना, जिम जाना, रोज 10,000 स्टेप्स चलना। आप ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ये आपकी पहचान का हिस्सा बन गया है। एक और एग्जाम्पल, अगर आप खुद को रीडर मानने लगते हैं, तो किताब पढ़ना अब स्ट्रगल नहीं लगेगा। आप रोज 20-30 मिनट किताब पढ़ेंगे और समय के साथ ये आदत ऑटोमेटिक बन जाएगी। सुमित नाम का लड़का था जो हमेशा बोलता था मुझे इंग्लिश इंप्रूव करनी है। वो रोज पढ़ने का टारगेट बनाता, लेकिन कई दिन छोड़ देता। फिर उसने अपनी सोच बदली, मैं एक लर्नर हूं जो हर दिन कुछ नया सीखता हूं। जैसे ही उसने खुद को लर्नर आइडेंटिटी से जोड़ लिया, रोज किताब पढ़ना, इंग्लिश सुनना और न्यू वर्ड्स सीखना नेचुरल हो गया। सालों में सुमित की इंग्लिश इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसने कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशंस और इंटरव्यूज देना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, सीक्रेट ये है, गोल बेस्ड आदतें फेल हो सकती है, लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड आदतें लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है। याद रखिए, अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ो और वो आदतें खुद ब खुद आपके जीवन में मजबूत हो जाएंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी आदतें आखिर बनती कैसे हैं। अगर आप समझ जाए कि आदतें क्यों और कैसे बनती हैं, तो आप उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं या बुरी आदतों को तोड़ सकते हैं। हैबिट लूप, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हर आदत का एक लूप होता है जिसे हम हैबिट लूप कहते हैं। इसमें 4 मेन स्टेप्स हैं। एक क्यू, संकेत, वो सिग्नल जो आपके दिमाग को कहता है अब टाइम है, ये करो। 2 क्रेविंग, लालसा, वो डिजायर या लालसा जो आपको एक्शन करने के लिए मोटिवेट करता है। 3 रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, एक्चुअल एक्शन या बिहेवियर जो आप परफॉर्म करते हैं। 4 रिवॉर्ड, इनाम, वो सैटिस्फैक्शन जो दिमाग को सिग्नल देता है कि ये हैबिट रिपीट करो। आपका दिमाग रिवॉर्ड्स के लिए डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन वो केमिकल है जो हमें खुश महसूस कराता है और एक्शन रिपीट करने के लिए मोटिवेट करता है। ब्रेन प्लास्टिसिटी की वजह से हमारी आदतें धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाती है। मतलब, जितना ज्यादा आप कोई एक्शन दोहराते हैं, उतना आसान और नेचुरल वो हो जाता है। सोचिए, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है। क्यू, नोटिफिकेशन साउंड या वाइब्रेशन। क्रेविंग, क्यूरियोसिटी की क्या मैसेज आया है। रिस्पॉन्स, आप फोन खोलते हैं और मैसेज चेक करते हैं। रिवॉर्ड, डोपामाइन रिलीज, जो आपको खुश और सैटिस्फाइड महसूस कराता है। इसी तरह से चाहे सोशल मीडिया हो, गेमिंग हो या खाना खाना, हर हैबिट इसी लूप से बनती है। राहुल हर समय मोबाइल में खोया रहता था। हर बार नोटिफिकेशन आता, क्यूरियोसिटी होती, फोन खोलता और डोपामाइन रिलीज हो जाता। धीरे धीरे ये आदत इतनी स्ट्रांग हो गई कि बिना फोन देखे राहुल कुछ भी नहीं कर पाता था। लेकिन अगर वही राहुल खुद को क्यू और रिस्पॉन्स बदलने का तरीका सीखे, तो वो धीरे धीरे मोबाइल एडिक्शन से भी बाहर निकल सकता है। दोस्तों, समझिए, हैबिट्स हमारी लाइफ का इनविजिबल फ्रेमवर्क है। अगर आप इसे समझकर कंट्रोल करें, तो आप अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बुरी आदतों को तोड़ने की कला। हम सबके जीवन में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं, लेकिन एटॉमिक हैबिट्स हमें बताती है कि बुरी आदतें भी सिस्टमैटिकली तोड़ी जा सकती है, वो भी उसी 4 लॉज को उल्टा इस्तेमाल करके। एक, मेक इट इनविजिबल, बुरी आदत के संकेत को छुपाओ। अगर आप कोई आदत तोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप है उसका क्यू हटाना।
एग्जाम्पल, अगर आपको सोशल मीडिया कम करना है तो ऐप्स को फोन के फ्रंट स्क्रीन से हटा दें, नोटिफिकेशन बंद कर दें। जब क्यों ही नजर ना आए तो हैबिट शुरू होने का चांस कम हो जाता है। दो, मेक इट अनअट्रैक्टिव, आदत को अनपसंद बनाओ। बुरी आदत तभी टिकती है जब वो आपके दिमाग को अट्रैक्टिव लगे, इसलिए माइंडसेट बदलना जरूरी है। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग को सोचिए, मैं अपना कीमती टाइम बेकार कर रहा हूं। जितना अनअट्रैक्टिव आप इसे बनाएंगे उतना ही कम आप उसे करेंगे। 3, मेक इट डिफिकल्ट, अड़चन बढ़ाओ। अगर आदत को करना मुश्किल हो जाए तो आप इसे कम करेंगे। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया ऐप्स को अनइंस्टॉल करें या पासवर्ड रख दें, फोन में दूसरा लॉक डाल दें या मोबाइल को किसी और रूम में रख दें। जितना ज्यादा बैरियर होंगे उतना कम आदत एक्टिव होगी। 4, मेक इट अनसैटिस्फाइंग, नकारात्मक परिणाम जोड़ो। अगर आदत करने पर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो तो आप उसे अवॉइड करेंगे। एग्जाम्पल, डिसाइड करें कि अगर आपने सोशल मीडिया पर 30 मिनट से ज्यादा टाइम बिताया तो आपको अगले दिन एक्स्ट्रा 30 पुशअप्स करने होंगे। डोपामाइन का रिवॉर्ड कम और कॉन्सिक्वेंस जोड़ना आपके दिमाग को सिग्नल देता है ये आदत हार्मफुल है। सोनू नाम का लड़का था जो सोशल मीडिया एडिक्शन में फंसा हुआ था। हर एग्जाम से पहले वो आवर्स मोबाइल में स्क्रॉल करता। फिर उसने ये 4 स्टेप्स अपनाए। 1, नोटिफिकेशन और ऐप्स को हाइड किया। 2, माइंडसेट बदला, सोचता था ये मेरी प्रोग्रेस रोक रहा है। 3, फोन को दूसरे रूम में रखा। 4, सोशल मीडिया यूज लिमिट क्रॉस करने पर खुद को पेनल्टी दी। कुछ हफ्तों में सोनू ने देखा कि उसका फोकस बढ़ गया, पढ़ाई में इंप्रूवमेंट आया और स्ट्रेस कम हुआ। दोस्तों, याद रखिए, बुरी आदतें हमेशा आपकी लाइफ कंट्रोल नहीं करती। आप इन्हें सिस्टमैटिकली तोड़ सकते हैं, बस सही स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की, एनवायरनमेंट डिजाइन, यानी अपने आसपास के माहौल को इस तरह सेट करना कि आपकी आदतें ऑटोमेटिकली फॉलो हों। आपके पास कितनी भी मेहनत और मोटिवेशन क्यों न हो, अगर आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है तो आदतें टिकती नहीं। जैसा जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डोंट राइज टू दी लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू दी लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। एनवायरनमेंट कैसे मदद करता है? अगर आपकी स्टडी टेबल पर फोन और गैजेट्स पड़े होंगे तो पढ़ाई पर फोकस करना मुश्किल होगा। अगर फ्रिज में जंक फूड सामने रखा है तो हेल्दी ईटिंग हार्ड हो जाएगा। लेकिन अगर टेबल पर सिर्फ किताबें और नोट्स हो और फ्रिज में फ्रूट्स और हेल्दी स्नैक्स नजर आए तो हैबिट्स ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन में बढ़ेंगी। राहुल एग्जाम की तैयारी कर रहा था। पहले उसका रूम फुल डिस्ट्रैक्शन से भरा था। फोन, लैपटॉप, टीवी सब खुला रहता। हर बार बैठते ही वो स्क्रॉल करने लग जाता। फिर उसने एनवायरनमेंट रीडिजाइन किया। 1, स्टडी टेबल से फोन हटा दिया। 2, स्नैक्स के लिए हेल्दी ऑप्शंस रखे। 3, डेस्क पर सिर्फ किताबें और पेन रखा। कुछ ही दिनों में उसने नोटिस किया कि पढ़ाई पर फोकस इजी हो गया और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। सारा नाम की एक लड़की थी जो फिटनेस में वीक थी। पहले जिम जाने की कोशिश करती लेकिन मोटिवेशन खत्म हो जाता। फिर उसने घर का एनवायरनमेंट बदला। जिम बैग और शूज रात को दरवाजे के पास रखे, हेल्दी स्नैक्स विजिबल रखे, टीवी और मोबाइल को अलग रूम में रखा। इस सिंपल रीडिजाइन के बाद सारा खुद मोटिवेट महसूस करने लगी और धीरे धीरे फिटनेस रूटीन उसका नेचुरल हैबिट बन गया। दोस्तों, याद रखिए, आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर का साइलेंट कंट्रोलर है। अगर आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट सही ढंग से डिजाइन करेंगे तो हैबिट्स अपने आप बन जाएंगी। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि सिर्फ बड़ा गोल रखने से हमारी जिंदगी बदल जाएगी, जैसे मुझे मैराथन दौड़ना है या मुझे टॉपर बनना है। लेकिन सच ये है कि गोल केवल दिशा दिखाता है, बदलाव नहीं लाता। अगर आप बिना सिस्टम के सिर्फ गोल पर फोकस करेंगे तो मोटिवेशन खत्म होने पर आप पीछे हट जाएंगे। सिस्टम क्यों जरूरी है? सिस्टम मतलब डेली रूटीन, छोटे एक्शंस और प्रोसेसेस
जो आपके गोल तक पहुंचने में मदद करें। गोल आपको बताता है कहाँ जाना है, लेकिन सिस्टम बताता है कदम कदम पर क्या करना है। मान लीजिए आपका गोल है मैराथन दौड़ना। गोल मैराथन फिनिश करना। सिस्टम रोज 5 किलोमीटर दौड़ना, डाइट का ध्यान रखना, वीकली एंड्योरेंस इंक्रीज करना। अगर आप सिर्फ गोल पर ध्यान देंगे, मैं मैराथन पूरा करूंगा, तो मोटिवेशन एक दिन कम हो जाएगा और आदत टूट जाएगी। लेकिन सिस्टम पर ध्यान देने से डेली एक्शंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं और आप धीरे धीरे गोल तक पहुंच जाते हैं। रीमा एक स्टूडेंट थी जो चाहती थी कि एग्जाम में टॉपर बने। पहले वो सिर्फ गोल रखती, टॉपर बनना है, लेकिन एग्जाम आते आते स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शंस की वजह से फोकस टूट जाता। फिर उसने सिस्टम अपनाया। रोज 2 घंटे पढ़ाई, छोटी ब्रेक्स के साथ रिवीजन, डेली क्विजेस और मिस्टेक्स ट्रैक करना। कुछ महीनों में रीमा ने देखा कि फोकस बढ़ गया, स्ट्रेस कम हुआ और एग्जाम में परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ। गोल तो वही था, लेकिन सिस्टम ने उसे सफलता तक पहुंचाया। दोस्तों, याद रखिए, गोल्स डायरेक्शन देते हैं, सिस्टम्स रिजल्ट्स। अगर आप लंबे समय तक सक्सेस चाहते हैं तो गोल सोचिए, लेकिन सिस्टम बनाइए और उस पर लगातार काम कीजिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज की, जो हमें यह दिखाती है कि छोटी आदतें कैसे बड़ी उपलब्धियों में बदल जाती है। एथलीट एग्जाम्पल, विराट कोहली। विराट कोहली सिर्फ टैलेंट से नहीं बने सुपरस्टार। उनकी सफलता का राज था छोटी छोटी डेली हैबिट्स। हर दिन स्ट्रिक्ट फिटनेस रूटीन, डिसिप्लिन डाइट, रोज प्रैक्टिस और स्किल इंप्रूवमेंट। छोटे एक्शंस रोज दोहराए गए और सालों में ये आदतें उन्हें दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर में बदल गई। एंटरप्रेन्योर एग्जाम्पल, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू किया। शुरुआत में छोटा सा ऑनलाइन बुक स्टोर था, लेकिन उनकी हैबिट थी डेली लर्निंग, कस्टमर फोकस और इनोवेशन। हर दिन छोटे इंप्रूवमेंट्स ने 20 साल में अमेज़न को ग्लोबल जायंट बना दिया। स्टूडेंट एग्जाम्पल, राज। राज हमेशा स्ट्रगल करता था एग्जाम में। फिर उसने एक छोटी हैबिट बनाई, हर दिन सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई, बिना डिस्ट्रैक्शन। कुछ महीनों में यह हैबिट उसकी पढ़ाई का नेचुरल हिस्सा बन गई। रिजल्ट, एग्जाम में टॉप 3 में आ गया। पर्सनल हैबिट एग्जाम्पल, मेरा अनुभव। मैंने खुद भी देखा है कि छोटी छोटी हैबिट्स लाइफ बदल सकती है, जैसे रोज 10 मिनट रीडिंग हैबिट या डेली नोटबुक में गोल्स लिखना। शुरुआत में लगता था इतना छोटा क्या करेगा, लेकिन मंथ्स लेटर यह हैबिट मेरी प्रोडक्टिविटी, फोकस और लर्निंग कैपेसिटी में बड़ा फर्क ले आई। दोस्तों, ये सारी स्टोरीज हमें यही सिखाती है, बड़ी सफलता सिर्फ बड़े स्टेप से नहीं आती। छोटी छोटी आदतें जो रोज दोहराई जाती हैं, वही आपका फ्यूचर बनाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की, जिन्हें अपनाकर आप अपनी आदतों को आसानी से बना सकते हैं और टिकाऊ बना सकते हैं। एक हैबिट स्टैकिंग, नई आदत को पुरानी से जोड़ो। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है किसी नई आदत को अपनी पहले से बनी आदत के साथ जोड़ना। एग्जाम्पल, अगर आप रोज मॉर्निंग कॉफी पीते हैं तो उसके साथ 5 मिनट रीडिंग या स्ट्रेचिंग जोड़ दें। इस तरह नई आदत नेचुरली जुड़ जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग पहले से बने हैबिट के सिग्नल पर रिएक्ट करता है। 2-2 मिनट रूल, आदत को सिर्फ 2 मिनट में शुरू करो। कभी कभी हम बड़ी आदतों के कारण डर जाते हैं। जेम्स क्लियर का रूल है, हर नई हैबिट को 2 मिनट में स्टार्ट करो। एग्जाम्पल, अगर आप रोज एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 पुशअप से शुरू करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुरुआत आसान होनी चाहिए, फिर धीरे धीरे आप आदत बढ़ाते जाएंगे। 3 ट्रैकिंग अकाउंटेबिलिटी, हैबिट ट्रैकर और सपोर्ट सिस्टम। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना बेहद इफेक्टिव होता है। हैबिट ट्रैकर या सिंपल नोटबुक में डेली चेक मार्क करें। दोस्तों या फैमिली के साथ अकाउंटेबिलिटी रखें, एक दूसरे की प्रोग्रेस मॉनिटर करें। कम्युनिटी या सोशल ग्रुप ज्वाइन करें। जब आप अपने गोल शेयर करते हैं तो मोटिवेशन बढ़ता है। मेरे दोस्त रोहन ने रीडिंग हैबिट बनानी थी। उसने डेली 15 पेजेस पढ़ने का टारगेट रखा
और हैबिट ट्रैकर यूज किया। हर दिन कंप्लीट होने पर चेक मार्क करने से उसे सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन मिला। कुछ हफ्तों में रीडिंग हैबिट उसके जीवन का नेचुरल हिस्सा बन गई। दोस्तों, याद रखिए, छोटी और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज ही बड़ी आदतों को टिकाऊ बनाती है। हैबिट स्टैकिंग, 2 मिनट रूल और ट्रैकिंग, ये 3 टूल्स आपकी आदतों को मजबूत और लॉन्ग टर्म बनाते हैं। दोस्तों, अब हम अपनी एटॉमिक हैबिट्स जर्नी का आखिरी हिस्सा सुन रहे हैं। इस पूरी ऑडियो बुक में हमने जाना कि छोटी छोटी आदतें, जो शायद हमें शुरू में छोटी लगे, वो हमारी जिंदगी में असली बदलाव ला सकती है। छोटी आदतें, बड़ा असर। रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश सालों में 37 गुना इंप्रूवमेंट ला सकती है। 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स रिवॉर्ड। इन्हें समझकर आप नई आदतें बना सकते हैं और बुरी आदतें तोड़ सकते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़े। आप जो बनना चाहते हैं वही बने। एनवायरनमेंट डिजाइन और सिस्टम्स, सही एनवायरनमेंट और डेली सिस्टम्स आपका फ्रेमवर्क बनाते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स, हैबिट स्टैकिंग, 2 मिनट रूल और ट्रैकिंग से आदतें आसान और टिकाऊ बनती है। अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ सुनते रहेंगे या एक्शन लेंगे? आज ही डिसाइड करें। एक छोटी सी आदत जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। शायद वो डेली रीडिंग हो, फिटनेस रूटीन हो या कोई प्रोडक्टिव हैबिट। बस शुरुआत कीजिए। याद रखिए, सफलता कोई बड़ी चीज नहीं है, ये छोटी छोटी आदतों का परिणाम है। आपके छोटे कदम आपके बड़े बदलाव की शुरुआत है। तो चलिए दोस्तों, आज से ही अपनी पहली एटॉमिक हैबिट शुरू कीजिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद।